नमस्कार मित्रों, हार्दिक अभिनंदन करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल इलेक्ट्रॉनिक स्टडी में। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे लेसन प्लान यानी पाठ्य योजना गणित विषय के बारे में। तो इसमें हम देखेंगे जो प्रकरण है यानी जो टॉपिक है हमारा आज का वो है संख्याओं को घटाना। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा था संख्याओं के बारे में जो है वीडियोस लगभग 3 या 4 अगर पाठ्य योजनाओं की बात करें गणित विषय से तो अब तक जो है हमारे इस चैनल इलेक्ट्रॉनिक स्टडी पर अपलोड किए जा चुके हैं। आप बीटीसी बीएड स्टडी मटेरियल वाले जो प्लेलिस्ट जो बनी है उसमें आप उन सारे वीडियोस को जाकर के देख सकते हैं। फिलहाल आज बात करेंगे हम जो है पाठ्य योजना का जो प्रकरण है आज का वो है संख्याओं को घटाना। तो इसमें जो डेट है वो है 7/5/2015 पड़ी हुई है। ठीक है, प्रारूप आपको पता है किस तरीके से बनता है। उसके बाद क्लास जो है कक्षा है वो है आपकी पहली कक्षा 1। जो चक्र है जो आपका पीरियड चल रहा है वो सेकंड चल रहा है। जो अवधि की अगर बात की जाए तो 30 मिनट्स की है। ठीक है, और जो विषय है वो है गणित। ठीक है, अगर आगे देखें इसमें टॉपिक या प्रकरण तो वो है संख्याओं का घटाना यानी कि सब्सट्रैक्शन ऑफ नंबर्स। आगे इसमें अगर बात की जाए जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं जो विषय है गणित है तो इसमें सामान्य उद्देश्य जनरल ऑब्जेक्टिव जो है आपका सेम होगा। चेंजेस आते हैं केवल स्पेशल ऑब्जेक्टिव में। जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं और वो होते हैं आपके प्रकरण के हिसाब से, आपके टॉपिक के हिसाब से यानी कि टॉपिक के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें सामान्य उद्देश्य की अगर बात करें तो छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, ये आपका हो गया। अगर आगे बात की जाए छात्रों में तार्किक शक्ति का विकास करना, तार्किक क्षमता का विकास करना। उसके बाद दैनिक जीवन में गणित का व्यावहारिक उपयोग बताना। ठीक है, आगे इसमें देखते हैं हम छात्रों को गणित के तथ्यों की जानकारी प्रदान करते हुए उनकी बौद्धिक क्षमता का विकास करना, ये आपका जो है अगला सामान्य उद्देश्य होगा। आगे इसमें है छात्रों में शीघ्रता और शुद्धता से गणित के प्रश्नों को हल करने की क्षमता उत्पन्न करना। ठीक है, तो ये आपके हो गए जनरल ऑब्जेक्टिव जो कि पिछले जो पाठ्य योजनाएं थी गणित की उसी प्रकार से है। आगे हम बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य के बारे में। इसमें छात्रों को संख्याओं का घटाना बताते हुए उसके महत्व के विषय में बताना। तो ये आपका जो है प्रकरण के हिसाब से जैसे मैं पढ़ रहा हूँ संख्याओं का घटाना उसी के हिसाब से उसी के बारे में। ठीक है, आगे इसमें देखते हैं शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हैं टीएलएम यानी कि जो सहायक सामग्री भी आप इसको बोलते हैं। तो मैं जा रहा हूँ पढ़ने, हम जा रहे हैं पढ़ने संख्याओं का घटाना, तो माचिस की तीलियों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके पहले भी पाठ्य योजना में जो है संख्याओं के ज्ञान में जोड़ने में जो है हमने इसका प्रयोग किया था। तो सबसे पहले जो है पढ़ाने से पहले आप पूर्व ज्ञान को जानेंगे छात्रों के कि उनको क्या कुछ कितना आता है संख्याओं को घटाने के ज्ञान को देने से पहले। तो छात्र जो है वो संख्याओं के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। कहने का मतलब है उनको 1 2 3 4 जो गिनती होती है जो हम लोग बात करते हैं वो उनको आता है, उनको पता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसमें बात आती है प्रस्तावना की। तो सबसे पहले इसमें आता है छात्राध्यापिका का कथन और उसके बाद आता है छात्र कथन। ठीक है, यह है छात्राध्यापिका कथन और फिर छात्र कथन। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले जो छात्राध्यापिका का कथन है उसमें है छात्रों एक के बाद क्या आता है तो वो बोलेंगे 2। ठीक है, उसके बाद फिर बोलेंगे 2 व 1 को जोड़ने पर क्या आता है तो उनको पता है 3। 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा। फिर होता है कि 3 में से 2 को घटाएंगे को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये जो है छात्रों को पता नहीं है तो यह उनके लिए समस्यात्मक सवाल होगा। ठीक है, आगे इसमें हम बात करते हैं उद्देश्य कथन पर आते हैं इसमें कि आज हम संख्याओं का घटाना जो है करेंगे यानी संख्याओं को घटाने के बारे में कैसे घटाते हैं उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले इसी को देख लेते हैं जो चित्र बना हुआ है यहाँ पर 3 गुब्बारे दिख रहे हैं। ठीक है, आप बच्चों को हमेशा एक चित्र के माध्यम से जब बताएंगे एक कहानी के माध्यम से बताएंगे तो उनको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और यहाँ तो बात हो रही है क्लास 1 के स्टूडेंट्स के बारे में। ठीक है, छात्रों के बारे में। तो आप 3 गुब्बारे दिखाइए और उसमें से यहाँ पर एक ये साइन उनको बताइए कि ये जो है ऋण का साइन होता है। ठीक है, जो है घटाने का साइन होता है उनको बताइए और उसके बाद आप एक गुब्बारा फिर से बना दीजिए। अब ये कहिए कि 3 गुब्बारे थे उनमें से एक गुब्बारा अगर निकल गया जो है माइनस हो गया या घट गया या निकल गया आप बोलेंगे तो वो उसका उत्तर जो है 2 देंगे। तो आप 2 गुब्बारे बना के बताएंगे कि ये बराबर का चिन्ह बताएंगे और 2 गुब्बारे बचे वो चीज़। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें उद्देश्य कथन हो गया था हमारा। प्रस्तुतिकरण के बारे में बात करते हैं इसमें। तो छात्राध्यापिका की क्रिया है उसके बाद छात्र क्रिया है। तो इसमें देखते हैं हम छात्रों में कितने गुब्बारे, छात्रों ये कितने गुब्बारे हैं। ये है शिक्षक या शिक्षिका जो है पूछेगी अपने छात्रों से तो वो बोलेंगे 3 गुब्बारे हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि 3 यहाँ पर दिख रहे हैं। 3 में से एक गुब्बारा उड़ गया तो कितने बचे। ठीक है, गुब्बारा जैसे कि उड़ता है तो आप यही बोलेंगे कि एक गुब्बारा उड़ गया, एक गुब्बारा फूट गया। आप किसी भी तरीके से उनको बता सकते हैं। तो अब कितने गुब्बारे बचे, बच्चों ने बताया कि 2। अब ये पूछा जा रहा है कि 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा। ठीक है, या 3 में से
हाँ, 3 में से 1 घटाएंगे। कहने का मतलब आपने ये कहा कि 3 में से 1 गुब्बारा उड़ गया था तो उन्होंने 2 बता दिया। जब आप ऐसे बोलेंगे कि 1 घटाएंगे तो उनको घटाने का मतलब नहीं पता होगा, ठीक है, घटाने का मतलब क्या है, तो ये उनके लिए समस्यात्मक सवाल होगा, ठीक है। तो उसको किस तरीके से आप स्पष्टीकरण देंगे, यानी शिक्षक या शिक्षिका जो भी हैं उस क्लास में उपस्थित वो कैसे स्पष्टीकरण देंगे, वो नीचे बात होती है, यहाँ पर ऐसे बताएंगे आप। इसमें है घटाने का अर्थ है कम होना, अर्थात किसी संख्या में किसी संख्या को घटा देंगे तो उतनी संख्या मूल संख्या से कम हो जाएगी, ठीक है। ऐसे आप जो है छात्रों को बताते चलेंगे। अतः संख्या 3 में संख्या 2 को घटाने पर 1 आएगा, और उसको आप ऐसे घटा करके बताएंगे कि 3, नीचे यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे जो है, और उसके बाद बताएंगे कि इसको घटाने पे ये आपका 1 जो है बच रहा है, ठीक है। 3 में से 2 घटाएंगे तो आपका 1 बच रहा है, ठीक है। आगे इसमें देखते हैं कुछ ऐसे भी आप इसमें स्लिप करके जो है स्लिप्स जो होती हैं आप लगा सकते हैं, बता सकते हैं। विकासात्मक सवाल पर आते हैं। इसमें निम्न में से घटाओ। विकासात्मक सवाल तो उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस दे दिए जो है बच्चों को, अब वो उसको सॉल्व कर रहे हैं। मैंने लिखा है 4 - 1, मैंने लिखा 5 - 4, और यहाँ पर तीसरा आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है 4 - 2। इसमें जो है ये विकासात्मक सवाल बच्चे इसका जो है आंसर देंगे वहाँ पर। अब बात करते हैं जो है श्यामपट्ट कार्य के बारे में, यानी ब्लैक बोर्ड वर्क के बारे में। तो फिर वही चीज़ ध्यान रहे मित्रों, जो आपका विकासात्मक सवाल होता है, विकासात्मक प्रश्न होता है, तो वो चीज़ें आप बोर्ड पे ब्लैक बोर्ड पे जो है बताते जाएंगे, लिखते जाएंगे, और बच्चे जो है उसको करते जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रकरण जो है वो है संख्याओं का घटाना। आप प्रकरण, आप विषय को आप जरूर लिखेंगे, आप डेट को जरूर लिखेंगे जो है, ठीक है। आपका चक्र कौन सा चल रहा है, यहाँ बाएं साइड में आप उसको जरूर लिखेंगे, ठीक है। ये तरीका होता है, वेल तरीका होता है ब्लैक बोर्ड पर वर्क करने का, काम करने का, ठीक है। तो निम्नलिखित में से घटाइए, तो आपका ये प्रश्न होगा, ये उसके उत्तर होंगे। आप प्रश्न लिखेंगे, आप उत्तर लिखेंगे। यहाँ पर और भी बता सकते हैं आप जो है, ठीक है। यहाँ पर 3 ही है फिलहाल, आप आगे भी जितने आपके पॉसिबल हैं आप उसमें बताते चले जाएंगे। बात आती है मूल्यांकन की, तो मूल्यांकन कार्य में आपका कैसे आएगा। आपने यहाँ पर फिर से 3 गुब्बारे बनाए, माइनस का साइन बनाया, आपने 1 गुब्बारा बनाया, कितने बच्चे यहाँ पे, ये आप बोर्ड पे बता देंगे या मूल्यांकन करेंगे बच्चों को दे करके, वो उसका आंसर देंगे। आपने आम बना दिए, 2 आम बना दिए, 1 आम को उसमें से माइनस कर दिया। अब आप बच्चों से पूछ रहे हैं कि बच्चों कितने आम बचे, तो वो उसका जो है आंसर देंगे, ठीक है। अब आती है निरीक्षण कार्य के बारे में जो है बात। तो निरीक्षण कार्य वही होता है कि श्यामपट्ट पर जो है शिक्षक या शिक्षिका ने क्या किया कि आपने जो है वहाँ पर दे दिए जो भी है आपने लिख दिया, और उसके बाद क्या है जो बोर्ड से उतारने का काम है, कॉपी करने का काम है, वो छात्र करते जाएंगे। आप यानी शिक्षक उसका निरीक्षण करते जाएंगे, ठीक है। और जो भी दिक्कतें हो रही हैं, ठीक है, मैंने कहने का मतलब नहीं समझ में आ रहा है बच्चों को, तो वो जो है उसको करते जाएंगे, ठीक। अभ्यास कार्य के बारे में बात करते हैं। इसमें है कि निम्नलिखित को घटाइए। अब अभ्यास कर रहे हैं, पुनरावृत्ति वाली बात है जो है, ठीक है। अभ्यास कार्य यानी पुनरावृत्ति ही है। पत्तियां आपने बना दी, निम्नलिखित को उसको घटाइए। तो आपने पत्तियां बना दी 1 2 3 4 5, और माइनस का आपने साइन लगाया बता करके, और फिर यहाँ पर 2 जो है आगे लिख दिए। अब बच्चों से यहाँ पर इसका बताएंगे, ठीक है। आगे हम इसमें बात करते हैं। अब फिर से एक सवाल कुछ ऐसे कि मैंने तितली बना दी, 1 तितली, 2 तितली, फिर माइनस का साइन है उसके बाद, फिर यहाँ पर तितली 1, फिर यहाँ पर बच्चों से पूछा जाएगा कि बच्चों जो है अब कितनी तितलियाँ यहाँ पर बचेंगी। कहने का मतलब फिर वही गुब्बारे के तरीके से कि 2 गुब्बारे कितने थे, 3, उसमें से 1 उड़ गया, यहाँ पर 2 तितलियाँ हैं, 1 तितली उड़ गई, कितने बचे, ठीक है। तो जब इस तरीके से, ये होता है द बेस्ट वे ऑफ टीचिंग, ठीक है। किस तरीके से आप बच्चों को पढ़ाएंगे, आपको बिल्कुल ऐसे ही बताना है, ठीक है। और ये चित्र के माध्यम से ही करके बताना है, क्योंकि आप पढ़ा रहे हैं कक्षा 1 के बच्चों को। गृह कार्य पर आते हैं। इसमें जो होमवर्क है, घटाइए और सही उत्तर पर गोला बनाइए, ठीक है। यहाँ पर 2 गेंदें बना दी, 1 2 माइनस कर दिया, और उसके बाद फिर यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर मैंने लिख दिया इसका आंसर, ठीक। 2 1 3 करके जैसे होता नहीं ऑप्शन देना, तो मैंने दे दिया। अब इसमें है कि सही उत्तर पर गोला बनाइए, तो इसमें से 2 में से 1 चला गया तो आपका 1 आएगा, तो बच्चे यहाँ पर गोला बनाएंगे, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से ये ऐसे साइन करके बनाएंगे इसको, ठीक है। आप कोई भी साइन बना सकते हैं, और उसमें जो है फिर पूछेंगे कि ये 3 थे, इसमें से 2 जो है आपके चले गए, निकल गए, तो आपका कितना बचा, ठीक है। तो आप उसको फिर ऑप्शंस में देंगे, और जो इसमें सही होगा बच्चे वहाँ पर क्या करेंगे, गोला बनाएंगे फिर से, ठीक है। तो मित्रों, और उसके बाद फिर आपका लास्ट में यहाँ पर आता है जो है प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर और उनकी जो मुहर है, वो आपने कहाँ से ये पार्ट लिया है, किस विषय से आप किस बुक से आप पढ़ा रहे हैं, उसको यहाँ पर आप लिखते जाएंगे लेफ्ट में, और राइट में जो है आपका प्रधानाध्यक्ष जो अध्यापक हैं उनके सिग्नेचर होंगे, ठीक है। तो फिलहाल मित्रों ये थी बात जो है गणित विषय को लेकर के, प्रकरण था जो है संख्याओं का घटाना, कक्षा 1 से जो है क्लास से। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।